बार बार नमन करता हूँ इस पवित्र भूमि को और बार बार नमन करता हूँ यारी प्यारी सगा संबंधी रिश्तेदार नौजवान साथियों को और बार बार नमन करता हूँ इस आज श्री श्री 1008 श्री भूमिया जी महाराज का विशाल कार्यक्रम और विशाल मेला को, जो कि हम सभी एकत्रित हुए हैं। दूसरी बात, गवैया के सिर के ऊपर 4 कर्ज होते हैं। पहला कर्ज होता है जन्मी माता का, दूसरा कर्ज होता है पृथ्वी माता का, और तीसरा जो कर्ज होता है जो हमारा हिंदू धर्म सनातन गौ माता का, और चौथा जो कर्ज होता है वो सभा माता का। भक्तों, कोई भी गवैया ये सोचेगी मैं मेरे शरीर की चमड़ी को उतरवा करके सभा को ज्योति बनवा करके पहना दूं, सभा के कर से उत्तीर्ण हो जाऊं, कदापि ऐसा हो नहीं सकता है। और सबसे पहले मेरे से, मेरे साथियों से, दोनों पार्टियों से अगर 80 मजाक के तौर के ऊपर कोई छोटा शब्द निकल जाए तो अपना बच्चा समझ कर के माफ करेंगे। और एक बार सब भगत, ऐसा कोई भगत नहीं हो कि जिनका हाथ नहीं उठ करके जिनके मुंह से भूमिया जी महाराज का जयकारा नहीं बोले। हर व्यक्ति के मुंह से भूमिया जी महाराज की जय की ध्वनि निकले और वायुमंडल को शुद्धिकरण करते हुए भगवान को ये पता चलेगी आज मेरे को सत्संग हो रहा है। तो सब भगत मिलकर के एक बार जोरदार भूमिया जी महाराज का जयकारा बोलेंगे। बोले भूमिया जी महाराज की, बोल सच्चे दरबार की। और अब आपके बीच में कथा प्रसंग महाभारत से विराट पर्व, जिस प्रकार से प्रवक्ता ने बता करके गया उसी प्रकार से पांचों पांडव खड़ा होकर के वेदम व्यास जी का स्मरण करते हैं। वेदम व्यास जी का स्मरण करने के पश्चात वेदम व्यास जी विराजमान होता है। विराजमान होने के पश्चात अर्जुन, धर्मराज, युधिष्ठिर खड़ा होकर के दोनों हाथ जोड़ करके वेदम व्यास जी के चरणों में 2 प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, जो हमारे को 12 साल का वनवास मिला वो वनवास पूरा हो चुका है। 1 साल का अज्ञातवास बचा है। और अज्ञातवास का मतलब ये है कि माने 1 साल तक गुप्त रहूं पड़ेगा। अगर 1 साल के माय कोई भी कौरव हमारे को देख लिया तो हमारे को फिर से 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। जिस प्रकार से उसी टाइम के अंदर भक्तों वेदम व्यास जी कहता है कि हे अर्जुन, आप तो सब बातों को जानने वाले हो और धर्मराज युधिष्ठिर धर्म के पालन करने वाला, जिसके बरोबरी इस जगत के अंदर कोई नहीं कर सकता। आप कहां पर रहना चाहते हो? अतनी सुन करके जब उसी टाइम के अंदर भक्तों मां कुंती का पुत्र अर्जुन खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके कहता है कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, गुरुजी वेदम व्यास जी खड़े हुए हैं, मेरे चारों भाई खड़े हुए हैं और साथ में जो पंचाली है ये भी साथ में खड़ी है। मैं आपको खोल खोल करके 13 देशों को नाम बताऊंगा, थारे कोई सो भी पसंद आवे जी की खातिर हमारे। धर्मराज युधिष्ठिर अपनी बात को सुनकर के कहता है कि हे अर्जुन कहो। वेदम व्यास सामने खड़ा हुआ था। अर्जुन खोल खोल करके 13 देशों को नाम बताता है कि हे धर्मराज युधिष्ठिर भैया, क्या आप राष्ट्र के अंदर रहना चाहते हो? राष्ट्र को नाम आयो और धर्मराज युधिष्ठिर साफ साफ हाथ हला दिए। दूसरा नंबर के माए बोले वो सौराष्ट्र के माए रहे बोचावे, बोले इंडी भी को ना पार पड़े। नवराष्ट्र, पटचर, दसारण, युसी अनेक प्रकार से आवंती
खोल खोल करके कई देशों को नाम बताता है, परंतु धर्मपुत्र कोई सा की खातर आमल भरे अंत के अंदर जो ही विराट का नाम आता है और बैराट का नाम आने के पश्चात समय करेंदर के करे धर्मपुत्र बात ग्राम में दल्ली और बैराट को नाम सुनता है यहां मले बोले यार आएंगे अपने टाइम पास वह जाएगा। क्यों? राजा कमल नयन राजा है जिनका बहुत अच्छा शील और स्वभाव है, गरीबों की सहायता करता है। अपनी बात को सुन करके जब भक्तों उसी टाइम के अंदर बैराट के अंदर रहने की सबके सब हाथ आमनी करते हैं। पण बोले यार बैराट में रह तो जाऊंगा, पण फिर दूसरो चक्करिया गलगो कि बैराट में रहा तो कहीं सी रहा, अगर बैराट में जाऊंगा तो जाता पहली राजा विराट जाने को कि ये तो मां कुंती के पुत्र पांचों पांडव हैं। उसी टाइम के अंदर भक्तों पांचों पांडव अपने अलग अलग नाम रख रखे थे। धर्मपुत्र का नाम कंक, भीम का नाम बलराम, अर्जुन का नाम नकुल और सहदेव का नाम और साथ में पंचाली का नाम। पांचों छह प्राणियों के अलग अलग नाम थे और अलग अलग नाम रखने के पश्चात जिस प्रकार से प्रोक्ता ने बताया उसी प्रकार से नंबर वाई वेदम व्यास जी के कहने के अनुसार सबके सब गंगा के अंदर स्नान करने के लिए जाते हैं। सबसे पहली धर्मपुत्र गयो तो धर्मपुत्र का हाथ में पासा बोले वाय धर्मपुत्र है, बोले करियायो स्नान, बोले करियायो, बोले क्यों यो, बोले महाराज हाथ में पासा, बोले तू राजान जा कर यह कह दीजो कि महाराज मैंने नौकर रख ले, मैं तुम्हें पास से खिलावा को काम कर दूं। दूसरे नंबर के अंदर भीम जाता है, भीम के हाथ में चिमटा और फूकनी आती हैं, गट्ठा करके बता देता हूं। तीसरे नंबर के अंदर अर्जुन जाता है, अर्जुन के हाथ में ढोलक और डमरू। नकुल और सहदेव जाते हैं, नकुल के हाथ में चामुक आती है और सहदेव जो घोड़ा जोता करते थे जिनका डॉक्टर। सबसे लास्ट में जो ही पंचाली जाती है, पंचाली जाकर के वापस स्नान करके वापस सबके सब वापस आ जाते हैं और वापस आने के पश्चात जो ही विराट की तैयारी करके और विराट की तैयारी करने के पश्चात भक्तों चलते चलते गंगा तट के ऊपर जाते हैं और फिर से एक पांचों भाई सल्ला मसूरी करते हैं। तो किस प्रकार से कर रहे थे, किस प्रकार से आपस के अंदर गुणगान हो रहा था।